Hello everyone, welcome. We are back as IR Academia. So, after a long break, I am uploading this video and some of you may not know me. है ना, इससे पहले मैंने आईआर के ऊपर वीडियो बनाई है और पहले ये था कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, हालांकि वो हो नहीं सका कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से, है ना। बट आई एम बैक और अब हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे, रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे, पर्टिकुलरली ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि आई थिंक दैट इंटरनेशनल रिलेशंस का भी एक सेपरेट एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हालांकि ये सारी जो वीडियोस होंगी वो शुरू में तो इंट्रेंस से रिलेटेड होगी फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम थ्रू विच इज़ कंडक्टेड थ्रू CUET एंड मे बी फॉर UGC नेट ऑल्सो, राइट। तो अभी मैं CUET PG पे फोकस कर रहा हूँ, जो कि नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, राइट। तो उसके बाद हम फिर आगे और चीज़ों में फोकस करेंगे। पर इसका ये है कि मेरा ये मानना है कि इस मीडियम के थ्रू मैं इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए लिमिटेड ना रहूं, बल्कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो इश्यूज़ हैं, है ना, जो और जो एकेडमिक जो बातें हैं जो कि लाइक कम अवेलेबल हैं, उसको उसके ऊपर डिस्कस करें, जेन्युइन तौर से एक एकेडमिक की तरह डिस्कस करें। हालांकि जियोपॉलिटिक्स पे आज तो बहुत डिस्कशंस होती हैं, बट हम थोड़ा एकेडमिक से रिलेटेड डिस्कस करें, राइट। तो ये इस चैनल के थ्रू होगा। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की जो होने वाला है नेक्स्ट ईयर में फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। फिर उसके बाद हम आगे और चीज़ डिस्कस करेंगे जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। तो अगर हम इस साल की बात करें 2024 की, जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में, है ना। जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है और 24 ऑफ जनवरी तक था, तो एक महीने के बाद आपको टाइम था फॉर्म भरने का। उसके बाद मार्च में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 11 to 28 मार्च में, ठीक है। तो इस बार भी यही उम्मीद है कि दिसंबर में फॉर्म आ जाएंगे आपके पास। फिर उसके बाद दिसंबर में फॉर्म आने के बाद जनवरी, फरवरी, फिर मार्च का टाइम रहेगा, राइट। तो उससे अच्छा हम अभी से स्टार्ट कर दें, है ना। अगर हम मिड सितंबर से स्टार्ट करते हैं, सितंबर, अब आज तो 12th है, तो उस अब अभी से अगर स्टार्ट करें, है ना, आगे मैं बताऊंगा कि मैं कौन कौन सी वीडियो लाने वाला हूँ। तो अगर अभी से स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और हालांकि आप लोगों में से बहुत लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, राइट। तो एक तो रही ये बात। फिर उसके बाद 1 वीक के अंदर आपका आंसर की भी आ जाता है। फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है मार्क्स के बेसिस पे, कट ऑफ के बेसिस पे, ठीक है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है, मैंने इसी साल मास्टर्स कंप्लीट करा है एंड नाउ आई एम वर्किंग, या। तो हम, ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि हम, हालांकि मैं जॉब के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं एक तो यूपीएससी रहता है, यूपीएससी के अलावा एकेडमिक्स रहता है, पीएचडी रहता है, विच इज़ वेरी गुड ऑप्शन। आई एम ऑल्सो ऑप्टिंग फॉर दैट। बट यू नो आपके मास्टर्स और पीएचडी में टाइम रहता है, एक गैप रहता है। तो उस गैप को अगर आपको फिल करना है तो यू कैन go and work in a decent company, at a decent company, uh, and which also pay you very well, and that's a fact, that's true, I'm doing it, तभी मैं बता रहा हूँ। ओके, तो एक तो और इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, हर चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात इस बारे में करना चाहता हूँ कि मैं किस तरह की वीडियो लाऊंगा। सबसे पहले हम इंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो लाएंगे और बीच बीच में जो आईआर के इश्यूज़ हैं, आईआर के इवेंट्स हैं, उसके ऊपर भी वीडियोस लाते रहेंगे, करंट इवेंट्स पे वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर और उसके लिए PYQs को सबसे पहले पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो अभी नेक्स्ट वीडियो होगा वो PYQ के ऊपर ही होगा, ठीक है। और उसमें भी मैं और अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा कि
क्यूज़ को किस तरह और अच्छी तरह सॉल्व करना चाहिए और कौन कौन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कवर होने चाहिए, बिकॉज आई हैव गिवन UGC NET ऑल्सो, सो एंड आई completed my master, so yeah, I think I can tell. उसके बाद फिर थ्योरीज पे आते हैं, IR इवेंट्स पे आते हैं बहुत सारी। अगर आप कुछ IR को आप कंटिन्यूसली कवर कर रहे हो इवन थ्रू वीडियोस ऑल्सो, और कुछ बुक्स भी पढ़ रहे हो तो आप बहुत कुछ आप जानते हो और बहुत कुछ आप कर सकते हो, है ना। तो लाइक आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अबाउट नॉट रोड लर्निंग बट आप किस तरह IR की हिस्ट्री को जानते हो, IR की इवेंट्स को जानते हो, तो बात इसकी होती है, ठीक है। ओके, तो फिर इसके बाद PYQs लाएंगे, IR के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको ऊपर डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद हम टेस्ट सीरीज़ भी लाएंगे, जो कि आई विल गारंटी यू डैट विल बी फ्री मेरी तरफ से, ठीक है, इस चैनल की तरफ से इट विल बी फ्री। हम लोग सब कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि पिछले बार भी मैं चाहता था करना बट मैं नहीं कर पाया, बट दिस टाइम आई एम श्योर दैट आई विल डू। ओके, तो ओके, एक तो ये रहा चीज़ इंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब थोड़ा अगर इंट्रेंस एग्ज़ाम से हट के देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस एकेडमिक फील्ड में स्टडी में और स्टडी के पोस्ट स्टडी बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। लाइक मैनी पीपल आर नॉट चूजिंग ए ट्रेडिशनल पार्ट बट they have I mean started a new path. I mean how that there are many companies that have come up and they pay you very well, and there are many students who have joined and are not looking into academics. I mean like एक ये होता था कि आप सोशल साइंस पढ़ते हो तो आप सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते तो आप सोचते हो कि ऐसे तो जॉब नहीं मिलेगी, आपको PhD करना होगा तभी आपको जाके जॉब मिलेगी। नहीं, बट ऐसा नहीं है। देयर आर मैनी कंपनीज दैट हैव कम अप हु आर पेइंग गुड टू IR ग्रेजुएट्स, और आपको और काम भी अच्छा है और पैसे भी मिलते हैं ना। तो इसका मेरे ख़्याल से एक अलग सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा इंट्रेंस एग्ज़ाम को अगर मैं हटाऊँ और बाकी चीज़ों पे डिस्कस करूँ तो और भी चीज़ें बहुत सारी टॉपिक्स हैं जिसमें हम अच्छी तरह डिस्कस करते हैं, जैसे कर सकते हैं, जैसे राइज़ ऑफ चाइना हो गया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर हो गया, ग्लोबल साउथ हो गया। ग्लोबल साउथ अपना रिकॉग्निशन किस तरह मांग रहा है, और इस ग्लोबल साउथ पे तो बहुत रिसर्च हो रहा है आजकल। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो गया, है ना। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे कि न्यूक्लियर ज़्यादा रशिया, चाइना, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया भी जो साउथ एशिया है उसमें भी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है एंड लिटरली हो रहा है, ठीक है। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इट रियली इम्पैक्ट्स IR। तो रिफ्यूजीज़, रीजनल पॉलिटिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म के बारे में भी हम वीडियो के थ्रू अच्छी तरह जान सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके एवोल्यूशन कैसे आया एंड हाउ इट नेचर चेंजेस थ्रू आउट टाइम्स। तो अगर आप ये सब ऑलरेडी जानते हो और फिर आप एक मास्टर्स डिग्री करने जाते हो, ज्वाइन करते हो, इन सब चीज़ों को ऑलरेडी जाने हुए, तो आपका ऑलरेडी एक अच्छा इमेज होता है, क्योंकि मास्टर्स डिग्री इज़ नॉट लाइक बैचलर डिग्री जहाँ पर बैचलर में आपने बस पास आउट कर लिया, लेकिन मोस्ट मेजॉरिटी, मेरा तो ऐसी था, ठीक है। बट बात ये है कि मास्टर्स में आपको जो आपके प्रोफेसर्स हैं उनके साथ भी आपको एक अच्छा रिलेशन बना के रखना होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ यू वुड कंसिडर फॉर एकेडमिक्स, PhD, रिसर्च डिग्री की ओर जाएंगे, तो उसके लिए यू रियली नीड टू बिल्ड ए रेपो,
ठीक है, तो प्रोफेसर से बना के रखना होगा, ठीक है। फिर आगे और हम वीडियोस के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जान सकते हैं कि हाउ इट इज स्टिल फेवर्स द रिच और डेवलप्ड कंट्री एंड हाँ, ठीक है। तो बात ये हो गया, जॉब के बारे में बात कर दी, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात कर दी, और अदर वीडियोस के बारे में बात कर दी। तो या एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। आई हैव जस्ट ग्रेजुएटेड, completed my masters, and I'm looking opportunities outside for a second masters maybe, and most probably for a research degree PhD. तो आई डोंट नो, लाइक मैं तो अभी अप्लाई कर रहा हूँ, बट स्टिल वी कैन डिस्कस ऑन दिस थिंग ऑल्सो, राइट। तो या तो ये था आज के वीडियो में। आई होपफुली मैंने अच्छी तरह जो मैं चाहता था बताना मैं बता पाया। इट्स ऑलरेडी 11 मिनट, ठीक है। तो प्लीज़ बी कनेक्टेड, आई एम प्रोवाइडिंग माई फेसबुक लिंक एंड टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम आप ज्वाइन करो, वहाँ पर मैं इम्पॉर्टेंट बुक्स शेयर करूँगा एंड विच विल बी रियली यूज़फुल फॉर यू, ठीक है। और बाकी जो लिंक होगा, अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो कर लेना, ओके। तो थैंक यू, और कनेक्टेड रहें, जल्दी एक नया वीडियो आता है।